नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे नए ब्लॉग में और आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर रही हूँ मैं अभी दिन के लगभग 11:30 बजे से। और आजकल इधर मौसम रोज़ मतलब ऐसे ही हो जा रहा है बारिश वाला, और बारिश आ भी जा रही है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि सावन के महीने तो यहाँ बिल्कुल भी मतलब उस हिसाब से बारिश हुई नहीं, लेकिन जैसे ही अभी भादों का महीना शुरू हुआ है तो लगातार उस दिन से बारिश हो ही रही है। और कभी सुबह का टाइम आ जा रही तो कभी शाम के टाइम। तो जैसे कि कल मैंने कहा था कि हम लोगों ने इधर रूम में सामान वगैरह रख दिया, तो थोड़े बहुत कपड़े तो मैंने कल सुखा दिए थे, बिस्तर वगैरह। और अब जो वैसे पहनने के कपड़े थे वो रह गए थे, तो आज सोच रही थी थोड़ा उनको भी डाल दूँ। लेकिन फिर से मौसम ऐसी हो गया है, कल तो थोड़ा दिन के टाइम धूप आ गई थी तो थोड़ा सूख गए थे। तो अब तो आज डाल नहीं रही हूँ मैं बाहर कपड़े, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं है कब आ जाए। बाकी ये भी अभी इधर ही हैं घर पे मेरे हस्बैंड, और लगे थे कि मुझे घर जाना था, लेकिन अब मैं ही कह रही हूँ कि ऐसे मौसम में फिर कैसे जाना, थोड़ा रुक के ही चले जाना फिर। और अभी तक थोड़ी देर मैं भी उधर पीछे माँ लोगों के यहाँ पे थी बैठी हुई। तो अब माँ और भाभी लोग ही हैं, और पिताजी की तबीयत भी कल से ऐसी हो रखी है, उनको भी बुखार वगैरह आ रहे हैं। तो उनकी तो उम्र ही हो गई है, क्या करें अब, कभी कुछ हो ही रहा है। वैसे ही उनको अपना होश हवास है नहीं, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और कल रात से खांसी बुखार तो लेटे हुए थे, कल पूरी रात सोए भी नहीं पापा। मतलब रात को नींद खुली होगी तो बाहर बैठ गए, और पूरी रात वहीं पे थे बाहर पे बैठे हुए, माँ कह रही थी। और परसों भी बोला ऐसे ही किया, तो 2 दिन मतलब ना तो माँ सो पा रही है उनकी वजह से, और ना वो खुद सो रहे हैं। और वैसे आजकल यहाँ मतलब बाघ का भी डर बना हुआ है, बाघ और गुलदार दोनों ही आ रहे हैं। तो पहले तो उन्होंने गाय जो ये छोड़ रखी मतलब रोडों पे, उन पर ही हमला किया, लेकिन अब 2-3 मतलब आदमियों को भी पकड़ दिया। जैसे जो कोई सुबह के टाइम शाम के टाइम घूम रहे हैं, तो उसका भी यहाँ पे आजकल बहुत डर बना हुआ है। मतलब शाम 5-6 बजे से ही लोगों को दिखने लग जा रहा है, और सुबह के टाइम भी। तो एक तो है नहीं, वो जगह जगह ये सभी कह रहे हैं, कोई कह रहा है इधर दिखा कोई उधर। तो आजकल उसका भी काफ़ी डर बना हुआ है। और माँ कह रही थी कि रात को ऐसे ही आ जा रहे बाहर पिताजी, तो बोला गेट भी ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। तो उनको तो खैर अपना होश है नहीं क्या बोले, पर हमको तो फिर है ही चिंता। तो इसी वजह से सभी परेशान हो रखे हैं, उनके साथ भी क्या करें अब। भगवान या तो कुछ मतलब चले ही जाते, अब सब कुछ देख लिया था, वैसा जीवन रह के भी क्या करना। ना तो वो अब कुछ समझ पा रहे हैं, ना कुछ अगर कुछ बोल भी रहे हैं तो सुन ही नहीं रहे, मतलब उसको उल्टा समझ रहे हैं। जैसे हम लोग भी कुछ समझा रहे हैं तो कह रहे हैं कि मुझे बोलो ही मत। तो क्या करें दोस्तों, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रखी है। एक तो पहले ही वैसे भैया के जाने का दुख हो रखा है सबको, और ऊपर से अब पिताजी के साथ भी परेशानी हो रही है। तो अब क्या बोले, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब जब तक खुद की मृत्यु ना हो तो अब ऐसे खुद से भी कहाँ होना है मरना, जब तक लिखा ना हो। अब क्या पता कब तक है उनकी ज़िंदगी में भोगना, कब तक आगे, अभी क्या बोल सकते हैं। पर वही है कि सभी परेशान हो रखे हैं उनकी वजह से भी। जैसा कि मैं कह रही थी कि हम तो यही सोच रहे थे कि या तो वही चले जाते और भैया रहते, पर क्या करें, ये तो उल्टा ही हुआ हमारे साथ। और अब एक आदमी मतलब उनके साथ परमानेंट घर में चाहिए, क्योंकि अब मार भाभी है तो वो तो कभी इधर उधर जाएंगी काम की वजह से। मतलब अब देखना ही है, गाय वगैरह है, कभी घास लेने, कभी कहीं, कभी कुछ भी काम हो सकता है। अब पहले तो वैसे भैया थे, अब भैया भी नहीं रहे तो अब उन्हीं को देखना है हर काम। तो अब मतलब पिताजी की वजह से एक आदमी मतलब घर में भी चाहिए, क्योंकि ना तो वो अकेले रह रहे हैं घर में, जैसे कोई नहीं दिख रहा है। तो वैसे भी कह रहे हैं कि डर लग रहा है मुझे ये सो। तो अब एक आदमी उनके लिए पूरा मतलब घर में ही चाहिए पूरा दिन। और अभी तो खैर आजकल मैं हूँ इधर, तो कभी मान लो भाभी इधर उधर जाएंगे तो बोल देते हैं कि उधर भी देखना। बाई चांस यहाँ मैं भी ना रहूँ, घर चले जाऊँ, तो तब तो एक आदमी चाहिए ही घर में। तो ये बड़ी दिक्कत हो गई है अब।
क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।